नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन के जो पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित होंगे और बार बार ये यूपीजीआईसी, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इस वीडियो को यूपीजीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी, टीजीटी, पीजीटी के साथ साथ एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ के लिए ध्यान में रखकर जो है कि बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं और इससे आपका स्कोर भी बेहतर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। यह पोलिस शब्द किस भाषा का है? यह पोलिस शब्द किस भाषा का है? तो आप समझते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, संस्कृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक, क्योंकि दोस्तों ग्रीक को ही यूनान भी कहा जाता है और जो यूनानी विचारक थे प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, वो लोग राज्य के लिए या राजनीति के लिए पोलिस वर्ड यूज करते थे, जिसमें स्पेशली अरस्तु ने जो इस वर्ड को ज़्यादा यूज किया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन, हेरोल्ड लासवेल या उपयुक्त सभी। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी के 2005 और 9 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि देखिए चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन और हेरोल्ड लासवेल ये तीनों ही जो है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अर्थात अगर मैं कहूँ व्यवहारवाद, जो एक बिहेवियरलिज्म थ्योरी है, उससे संबंधित हैं तीनों विचारक। चलिए और भी विचारकों के नाम जान लेते हैं जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से समर्थक हैं। चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वलास, लियोनार्ड वाइट, क्विंसी राइट, हेरोल्ड लासवेल, फ्रेडरिक सुमैन, वी.ओ. की जूनियर, गैब्रियल अमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन और डेविड स्टन कैटलिन। ये प्रमुख विचारक हैं जो मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गार्नर लगा देते हैं, क्योंकि यही मिलता जुलता एक स्टेटमेंट है जो आगे मैंने प्रश्न में रखा है, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ जो है राज्य से होता है और अंत भी राज्य से होता है, यह क्वेश्चन गार्नर का स्टेटमेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से और उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा? तो यह कहा है डिमॉक ने कहा है। ये भी यूपीजीआईसी 2018 की परीक्षा में आया हुआ है। देख लेते हैं हम लोग। मार्शल एडवर्ड डिमॉक एक अमेरिकी राजनैतिक वैज्ञानिक हैं और लोक प्रशासन के प्रोफेसर भी थे। डिमॉक को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य के और उसके साधन सरकार से बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने तुरंत रखा है कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि डिमॉक ने क्या कहा था और गार्नर ने। राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ होता है और राज्य के साथ ही अंत हो जाता है। मतलब जब तक राज्य है तभी तक राजनीति शास्त्र चलेगा और जब राज्य समाप्त हो जाएगा तो राजनीति शास्त्र भी समाप्त हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपके गार्नर साहब का है। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? गार्नर, सीले, गैटिल, गिलक्राइस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिलक्राइस्ट। अभी हमने डिमॉक का पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान राज्य और उसके साधन सरकार से संबंधित है, जबकि गार्नर ने कहा था कि राज्य का प्रारंभ मतलब राजनीति शास्त्र का प्रारंभ राज्य से होता है और अंत भी राज्य से होता है। लेकिन गिलक्राइस्ट साहब ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है कि कैसा स्टेट है और उस स्टेट को चलाने वाली जो गवर्नमेंट है वो कैसी है। चलिए हम इसकी व्याख्या थोड़ी समझ लेते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती और सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। अर्थात अगर राज्य नहीं होगा तो फिर सरकार भी नहीं हो सकती। राज्य एक निश्चित भूभाग होता है जिसमें 4 अंग प्रमुख आते हैं: संप्रभुता, सरकार, नागरिक अर्थात जनसंख्या और क्या होती है? शक्ति। मतलब संप्रभुता हो गई, सरकार हो गई, राज्य हो गया, जनसंख्या हो गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सरकार तभी होगी जब राज्य होगा और राज्य के द्वारा जो नियम और कानून बनाए जाते हैं वो सरकार इम्प्लीमेंट करती है।
और राज्य के बिना अर्थात सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र होगी। उसको व्यावहारिक प्रयोग या व्यावहारिक अर्थ देने के लिए सरकार आवश्यक होती है। इसीलिए गिलक्राइस्ट साहब ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? कि पॉलिटिकल साइंस जो है कि पावर पॉलिटिक्स अर्थात पावर का साइंस है। बेंटले, लीकॉक, कैटलिन, लास्की। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 की एग्जाम्स में आया है। इसका सही जवाब हो जाएगा कैटलिन, क्योंकि कैटलिन महोदय ने पॉलिटिकल साइंस को पावर की पॉलिटिक्स या पावर के साइंस के रूप में जज किया है। देखें, शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरीके अपनाता है। अर्थात ये गांधी जी से थोड़ा सा अलग कहते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं कि साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए, लेकिन कैटलिन साहब कहते हैं साध्य मतलब शक्ति प्राप्त करना, और साधन जो भी होता है वो भी नैतिक हो या अनैतिक सब सही है। कहते हैं ना कि प्यार में या मोहब्बत में जो है कि जंग और युद्ध दोनों ही जायज़ हैं। उसी तरीके से कुछ ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह कहाँ का शब्द है? एक जर्मन शब्द है, एक फ्रेंच शब्द है, एक लैटिन शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। अब यहाँ पे बच्चों आप गलत मत कीजिएगा। नागरिक शास्त्र का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर हम देखें तो सिविक्स कहा जाता है, और सिविक्स की उत्पत्ति सिविक या सिविटास से हुई है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा लैटिन। जबकि पिछले टेस्ट में आपने ग्रीक शब्द पढ़ा था, वो किसके लिए था? पोलिस के लिए था। पोलिस यानी कि पॉलिटिक्स के लिए, यानी राजनीति के लिए, अर्थात सिटी स्टेट के लिए था। और यहाँ पे सिविक्स की बात हो रही है, तो ये गलत मत करिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, और एक लैटिन शब्द है। अर्थात सिविक का मतलब होता है नागरिक एवं सिविटास का मतलब होता है नगर राज्य। दोनों शब्दों के संयोग से नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होगा? नागरिकता, पंचायती राज, राज्य या नगर निगम। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे राज्य को ऑप्शन टिक कर सकते हैं, जबकि वो राजनीतिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस का विषय हो जाता है। नागरिक शास्त्र में सामान्यतः हम नागरिकता का अध्ययन करते हैं कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, या क्या क्या राज्य के अंतर्गत एक नागरिक के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, अधिकार होते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन और नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है, और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं सुकरात, अरस्तु, चाणक्य, कार्ल मार्क्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। अगर मैं पूछूं आपसे फादर ऑफ फिलॉसफी, अगर मैं फिलॉसफी की बात कर लूं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेटो हो जाएगा, क्योंकि प्लेटो को दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है। जबकि अरस्तु के ये गुरु थे, और प्लेटो को दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है, और अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया था, प्लेटो ने नहीं किया था। प्लेटो की तो पुस्तक रिपब्लिक है, और अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स है, और उसी में उन्होंने पॉलिटिक्स पुस्तक में राजनीति शब्द का प्रयोग किया, और उनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स भी है। उन्होंने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। लगभग बताया जाता है कि 158 देश थे उस समय। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि 158 देश आप किसे कहेंगे? आज की तरह अगर बहुत बड़े बड़े देश होते तो शायद अरस्तु के पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि वो 158 देशों की भ्रमण कर सकता था। आपको पता भी है कि यूनानी समय में जो आज के सिटी स्टेट, छोटे छोटे जो राज्य मतलब नगर देखने को मिलते हैं, उन्हीं को सिटी स्टेट का दर्जा दिया गया था। और उसी सिटी स्टेट को अगर हम काउंट करें 158, तो उनके संविधानों का अध्ययन किया था। इस तरीके से तो अगर देखा जाए तो यूपी में जो 75 जिले हैं, तो 75 स्टेट या 75 देश तो यही मिल गए। यानी यूपी, बिहार और उत्तराखंड को अगर हम जोड़ दें तो लगभग 150 देश हो जाएंगे, और अरस्तु को इतने बड़े एरिया को कवर करने में कोई समस्या नहीं होगी।
और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा था राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की थी, और अरस्तु ने इसे मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। ये शब्द याद रखिएगा, मास्टर साइंस की संज्ञा दी है, और इसीलिए फादर ऑफ पॉलिटिक्स को जो है कि अरस्तु के लिए कहा जाता है। चलिए हम बात करते हैं अरस्तु की फिर से। तो अरस्तु किसको वरीयता देते हैं, राजतंत्रवादी को, या पॉलिटी को, लोकतंत्र को, या अल्पतंत्रवादी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलिटी। जब आप पढ़ रहे होंगे कि अरस्तु ने जो संविधान के शासन का वर्गीकरण किया, तो उसमें उन्होंने पॉलिटी शब्द को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, पॉलिटी शासन को, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में बहुमत भी है और साथ ही साथ पैसे वाले लोग यानी धनिक तंत्र भी हैं। इन दोनों का मिश्रण ही पॉलिटी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता है? प्लेटो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरस्तु? तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी और अरस्तु को तो नहीं जाना जाएगा, प्लेटो और अरस्तु में ही देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु, क्योंकि प्लेटो को राजनीतिक वैज्ञानिक कम कहा जाता है, बल्कि दर्शन शास्त्र के इनको प्रणेता कहा जाता है, यानी इनको दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है, जबकि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो पहले पॉलिटिकल साइंस के वैज्ञानिक यही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने नाम दिया था या चर्चा की थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो, मार्क्स, हेगल, अरस्तु। और अभी हमने पढ़ा कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नैतिक शास्त्र या नीति शास्त्र से अलग करके स्वतंत्र विषय बनाया था, और इसको मास्टर साइंस कहा था। कौन सा साइंस कहा था? मास्टर साइंस। तो अरस्तु इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान किस विचारक ने संज्ञा दी थी? प्लेटो, अरस्तु, पॉल जेनेट लॉस्की। ये भी यूपीजीआईसी 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? गार्नर, ग्रीन, अरस्तु, प्लेटो। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। देख लीजिए, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, पीजीटी 2010 और हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? बेंथम, सीले, विलेन, लीकॉक। इसका सही जवाब हो जाएगा सीले दोस्तों। सीले ने कहा, और सीले के साथ साथ और भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि मतलब कि भूभाग जो है कि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, राजनीतिक वैज्ञानिक सीले ने कहा कि निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इस प्रकार का विचार लियोन डिग्विट ने भी दिया है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल द्वारा भी दिया गया है। इनके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। लेकिन सामान्य अर्थ में अगर हम आज की चर्चा करें तो वर्तमान समय में जो राज्य के 4 अंग हैं, जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार, संप्रभुता। और सबसे पहले आधुनिक युग में राज्य शब्द की व्याख्या जो किसने की थी? तो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस लिखी थी, जिसको जो इंग्लिश में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो द स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो राज्य शब्द सबसे पहले मैकियावेली ने यूज किया था वर्तमान समय में। आइए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? अभी आपने पढ़ा था, हॉल विचारक थे, सीले थे, डिग्विट थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीले दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना गया, किसके द्वारा नहीं माना गया? हॉल, स्पेंसर, मैकाइवर, डुग्वी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये डाउटफुल हुआ है दोस्तों। देखिए, स्पेंसर महोदय नहीं है, मैकाइवर नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि हॉल विचारक भी हैं, डुग्विट विचारक भी हैं, डिग्विट या डुग्वी कह लीजिए, और सीले भी हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होने की वजह से आंसर आपका एक नहीं बल्कि 2 दिए हुए हैं, इसीलिए स्टार बना दिया गया है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए दोनों आंसर हैं इसके। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व, जिसमें जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और प्रभुसत्ता, लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले, डुग्वी, डिग्विट और हॉल ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। और विकल्प में ये दोनों दिए हुए हैं, इसीलिए ए और डी दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? यूपीजीआईसी 2012, 2017। इसका सही जवाब हो जाएगा विलोबी। तो अब देखिए, एक विचारक और जुड़ जाते हैं इसमें। कौन कौन है? सीले, डुग्वी, डिग्विट, हॉल
और विलोबी, ये 4 विचारक 5 विचारक आ गए जिन्होंने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। और ये आप देख सकते हैं ये कितना इजी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्ति का समस्त महत्व उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है? यानी इस क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति के पास सब कुछ है, आध्यात्मिक हो, यथार्थ हो या जो भी चीज़ उपलब्ध है, वो राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त है। अगर वो राज्य का सदस्य नहीं होता तो शायद उसे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, और राज्य का इतना महिमा मंडन केवल हीगल महोदय ही कर सकते हैं इन 4 ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीगल। देखिए इन्होंने कहा भी है कि हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और अपने नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। अगर वो राज्य का अंग नहीं है तो इसका मतलब उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और एक सबसे फेमस कोटेशन है यहाँ पे, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, यानी पृथ्वी पर जो राज्य है वो ईश्वर की गति है, यानी ईश्वर चलता था, ऐसी इनकी कल्पना थी। और वो सबसे पहले कहाँ जाके उतरा? जर्मनी में, जो है कि ईश्वर का जो एरोप्लेन या फ्लाइट थी वो जर्मनी में उतरा, और उन्होंने कहा कि जर्मनी के लोग सबसे सही हैं और यहाँ पे राज्य जो है कि अवतरित होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हीगल हो जाएगा। देखिए हीगल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जर्मन दार्शनिक था। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है। किसके समर्थक हैं ये? आदर्शवाद के। आदर्शवाद क्या होता है? इस जगत की समस्त वस्तुएं, सामाजिक संस्थाएं, विचार, तत्व की अभिव्यक्ति हैं। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इनके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है, क्योंकि वो चाहते ही थे कि हीगल महोदय चाहते थे कि जर्मन में ही जो है कि ईश्वर को उतार दिया जाए एक तरीके से। तो ये एक तरीके से हो गया कि राज्य जो है कि पृथ्वी पर किसका अवतार है? तो ईश्वर का अवतार है, इनके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये थे कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने देखा, कई बार परीक्षाओं में ये पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग जो है कि लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के हम लोग जल्दी ही इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सिविक्स की लगातार जो है कि क्वेश्चन पेपर जो 20 क्वेश्चन होंगे उसकी सीरीज चालू कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।